Dear student, in this video we will discuss the electric field and electric field lines and the properties of electric field lines. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो माइकल फैराडे ने दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस होता है किसी चार्ज के चारों ओर, जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज रखें तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसके चारों ओर जो एरिया है, जो रीजन है, जो स्पेस है, उसमें दूसरा कोई हम चार्ज रखें तो उस पर एक फोर्स काम करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हर एक पॉइंट पर एक वेक्टर डिफाइंड होता है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो एरिया होता है, उसके हर एक पॉइंट पर एक वेक्टर डिफाइंड होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। तो इस कारण से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टर फील्ड भी कहते हैं। फील्ड का मतलब होता है कि कोई ऐसी वैल्यू जो हर एक पॉइंट पर डिफाइंड हो। वेक्टर फील्ड अगर जो है ऐसी फील्ड है जिसके हर एक पॉइंट पर कोई न कोई वेक्टर डिफाइंड होता है और अलग अलग पॉइंट पर जो वेक्टर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ऐसी फील्ड को हम वेक्टर फील्ड कहते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन द स्पेस अराउंड ए सिस्टम ऑफ चार्जेस टेल्स अस द फोर्स per unit pi2 test charge would experience if placed at that point without disturbing the system. Electric field is a characteristic of the system of charges and independent of test charge that we place at a point to determine the field. तो कुछ चीज़ें हमारे सामने हैं कि जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फोर्स पर यूनिट pi2 टेस्ट चार्ज डिफाइन करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है सिस्टम ऑफ चार्जेस की, और ये टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है, ये इंडिपेंडेंट होती है टेस्ट चार्ज के। अभी इसके बारे में हम जो आगे फार्मूला देखेंगे उसमें हमें ये बातें पता चलेंगी। फील्ड का मतलब होता है कि एक ऐसी क्वांटिटी जो कि हर एक पॉइंट पर डिफाइन हो और अलग अलग पॉइंट पे उसकी वैल्यू अलग अलग हो। इस तरह से जो भी क्वांटिटी होगी, जिसकी फील्ड होगी, उस फील्ड में उस क्वांटिटी की वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर फील्ड सिंस फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वह किसी इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो सिग्निफिकेंट है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक में कम है, लेकिन जो टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना होते हैं उसमें ज़्यादा अहम रोल होता है इसका। तो ये चीज़ जो है आज फिजिकल इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसके बारे में हमने बातें की। अब हम आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके बारे में हम बात करेंगे। The electric field intensity is the measure of the strength of an electric field at any point. हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई चार्ज हो तो इस चार्ज के कारण इसके चारों ओर का जो एरिया होगा, उस एरिया में जो अगर कोई दूसरा चार्ज रखा जाएगा तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो पर यूनिट चार्ज जो फोर्स लगता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर ज्यादा फोर्स लग रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर कम फोर्स लग रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो स्ट्रेंथ को मेजर करता है। जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वह कितना स्ट्रांग है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा उस पॉइंट पर, कितना ज्यादा फोर्स लगेगा उस पॉइंट पर, उसको मेजर करता है। मान लिया कि हमने कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है किसी पॉइंट पर और उस पर जो फोर्स लग रहा है उसको हमने मेजर कर लिया,
तो जो फोर्स पर यूनिट चार्ज होगा, यानी कि अगर मान लीजिए F फोर्स लग रहा है और हमारा जो टेस्ट चार्ज Q0 है, तो उस पर जो ये जो क्वांटिटी होगी फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये जो क्वांटिटी होगी यही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगी। इस तरह से जो फोर्स पर यूनिट चार्ज है उस पॉइंट पर वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड कही जाती है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज यहां रखा हुआ है और इस चार्ज के कारण किसी पॉइंट जो r डिस्टेंस पे है इससे, उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे जिसकी जो मैग्नीट्यूड होगा और बहुत स्मॉल होगा। तो ये जो हमारा टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है इसको हम r डिस्टेंस पे रखेंगे और हम कूलॉम्स लॉ का उपयोग करेंगे फोर्स निकालने के लिए, और हम फिर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि इस चार्ज के कारण इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कैपिटल F है, और इस जो हम दिखाई दे रहा है कि जो मैग्नीट्यूड है इसका वो Q0 है। तो अगर डिफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है फोर्स पर यूनिट चार्ज डिफाइन किया जा सकता है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो F अपान Q0 होगी, क्योंकि ये Q0 जो होता है इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है। वह बहुत ही छोटा होने का इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड टू 0 F अपान Q0। फार्मूला एक ही है, बस ये जो दूसरा फार्मूला है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो Q0 की वैल्यू है वो काफी छोटी है, वेरी वेरी स्मॉल है। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो चूंकि F एक वेक्टर है तो E भी एक वेक्टर होगा। इस तरह से जो F की डायरेक्शन होगी वही E की भी डायरेक्शन होगी। इस तरह से हमने देखा कि अगर डिफाइन करें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, इंटेंसिटी को डिफाइन करें किसी पॉइंट पर, तो वह चार्ज जो होता है वो हमें पता होना चाहिए, उस पर कितना फोर्स है वो पता होना चाहिए, और फोर्स अपान चार्ज हम कर लेंगे तो हमें उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट मिल जाएगी। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर के बारे में अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हर एक पॉइंट पर जो फील्ड है उसके हर एक पॉइंट पर डिफाइन होता है। जो यूनिट की बात करें तो ये यूनिट अगर हम डिफिनेशन की बात करें जिसमें हम फोर्स पर यूनिट चार्ज लेते हैं उस हिसाब से न्यूटन पर कूलॉम इसकी यूनिट होगी। एक फॉर्मूला ये भी है कि जो वोल्टेज होता है और डिस्टेंस है उसकी रेशियो में दिया जाता है, तो उस तरीके से जो इसका यूनिट होगा वो वोल्ट पर मीटर होगा। इस तरह से हमारा दो यूनिट है, एक हमारी है न्यूटन पर कूलॉम है और दूसरा है वोल्ट पर मीटर। दो यूनिट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की आती हैं। डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन के लिए हम यहाँ देखें इक्वल टू F बाई क्यू। F का जो डायमेंशन होता है MLT-2 होता है, Q का जो होता है वो AT होता है। Q का कैसे AT होता है जरा देखें, हमने 10th में पढ़ा है कि Q I इक्वल टू क्या होता है Q बाई T होता है। तो अब यहाँ से अगर फार्मूला की बात करें तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा IT हो जाएगा, और IT का जो डायमेंशन होता है वो A होता है और T का T होता है। तो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा AT, ये Q का डायमेंशन हो गया। तो F का डायमेंशन MLT-2 अपान Q का डायमेंशन AT, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा MLT-3A-1। तो ये हमारे पास इसका डायमेंशन मिल जाता है। इस तरह से हमें नेचर एक वेक्टर क्वांटिटी यूनिट हमें पता चले न्यूटन पर कूलॉम और वोल्ट पर मीटर, और डायमेंशन जो हमारी है वो हमें मिलती है MLT-3A-1। अब हम बात करते हैं किसी सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। यहाँ पे हमारा जो सोर्स चार्ज है वो Q है, एक पॉइंट चार्ज है, और इसके कारण किसी पॉइंट R पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसकी इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि हमें R डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज हमारा Q0 यहाँ रखा हुआ है। अगर हम कूलॉम्स लॉ की बात करें तो कूलॉम्स लॉ से हम इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी मदद से। F इक्वल टू 1/4πε0 Q0 अपान R²। Q क्या है? सोर्स चार्ज है, Q0 क्या है? टेस्ट चार्ज है। अगर डिफिनेशन की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो अभी मैंने पढ़ा कि दिस इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे जो फोर्स है उसकी जो वैल्यू है हमें कूलॉम्स लॉ से निकल जाती है 1/4πε0 Q0 अपान R²। वैल्यू को रखेंगे तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगी वैल्यू हमारे पास वो होगी इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान R²। इस तरह से कोई
सोर्स चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज है, उसके कारण किसी पॉइंट पी पर जो इससे r डिस्टेंस पर है वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो फाइंड आउट हो जा रही है। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसकी डायरेक्शन भी होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉइंट चार्ज की बात करें तो उसके कारण अगर पाई2 है तो ओपी के रंग यानी कि रेडियली आउटवर्ड होगी। अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होती है, अंदर की तरफ होती है। तो यहाँ पर अगर इसके बारे में हम पॉइंट बात करें, डायरेक्शन की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उसकी डायरेक्शन इससे दूर की तरफ होगी। लेकिन नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है और इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करती है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो वो उसी के अलॉन्ग होगा, उसी की डायरेक्शन में होगा। इसे कहते हैं इनवर्ड डायरेक्शन। इस तरह से किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसका फॉर्मूला आपके सामने है। अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई सिंगल पॉइंट चार्ज हो तो उसके कारण हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि अगर एक से ज्यादा चार्जेस होते हैं तो किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ फिगर में देखिए कि हमारे पास क्यूएन चार्जेस है, हमने बहुत सारे चार्जेस यहाँ पे लिए हुए हैं। ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है, अलग अलग पॉइंट पे हैं और इनसे हमें सबकी अलग अलग डिस्टेंसेस पता होंगी। तो इस तरह से अगर हम सबका वेक्टर सम कर दें तो हमें किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चल जाएगी। पहले हम Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे P पर, मान लिया कि वो E1 है जिसका डायरेक्शन ये होगा। ऐसे ही हम चार्ज Q2 के कारण हम निकाल लेंगे E2, ऐसे ही Q3 के कारण E3 निकाल लेंगे और सबका वेक्टर सम जब कर देंगे तो हमें उस पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो जाएगी। इस तरह से अगर नंबर ऑफ चार्जेस हो हमारे पास तो हम सबके कारण अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और उनका वेक्टर सम कर लेंगे तो हमें उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। इसे हम जो हमारा ये ला है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस और ग्रुप ऑफ चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, तो इसे कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जैसा कि हमने फोर्स में भी पढ़ा था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ भी है कि अलग अलग चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ऐड अप कर लेंगे, वेक्टरली ऐड कर लेंगे तो हमें किसी पॉइंट पर जहाँ पे हमें वेक्टर फील्ड निकालना होगा या हमें जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट हो जाएगी। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। जब हमें पता होता है कि हर एक चार्ज की लोकेशन क्या है तो हम सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें चार्ज की लोकेशन ना पता हो तो हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्जेस का, उस केस में हम इंटीग्रेशन करते हैं और हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू सिस्टम। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है और बॉडी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से है कि अलग अलग पॉइंट पे छोटे छोटे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो इस तरह से अगर हम सबके कारण किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लें और सबको वेक्टरली ऐड कर दे तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाती है, अभी हमने पढ़ा है। लेकिन अगर चार्जेस की संख्या बहुत ज़्यादा है और चार्ज छोटे छोटे चार्जों में डिस्ट्रीब्यूट है तो उस केस में जो स्मॉल चार्ज है वो dq में चेंज हो जाएगा और इस तरह से जो हमारा फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ dq अपन r स्क्वायर r कैप। r कैप क्या है? ये यूनिट वेक्टर है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ p। जो p है उस पॉइंट से किस डायरेक्शन में है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करके हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन से किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बारी बारी से चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करेंगे और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में किस तरह से यूज करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। तो चार्ज डेंसिटी जो है तीन तरह की होती है। एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरी होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तीसरी होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें ये बताती है कि पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें बताती है पर यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमें बताती है पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है।
इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा से शो करते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो Q/L होता है और उसकी जो यूनिट होती है वो कूलाम पर मीटर होती है। इसी तरीके से अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें उसे सिग्मा से शो करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो Q/A होता है, जहाँ पे A सरफेस एरिया है, इसमें Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इसका जो फॉर्मूला होता है यूनिट होती है वो होती है कूलाम पर स्क्वायर मीटर। तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, इसे हम रो से शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू Q/V होता है, जहाँ V वॉल्यूम होता है और Q चार्ज होता है। इसकी जो यूनिट होती है वो कूलाम पर क्यूबिक मीटर होती है, यानी कि एक चार्ज में वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमें जो यूनिट मिलेगी वही होती है इसकी यूनिट। आइए इसका एप्लीकेशन बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं किस तरह से इसका अप्लाई किया जाता है और हम आगे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इस पर, इसमें और भी क्लियर हो जाएगा। देखें, अगर लैम्डा की बात करें तो लैम्डा की जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल चार्ज अपॉन लेंथ होता है। तो मान लीजिए टोटल चार्ज हमारा Q है और ये L है, तो इस तरह से लैम्डा की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। अब हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद हम किसी छोटे से लेंथ के लिए भी चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से मान लीजिए कि कोई छोटी सी लेंथ हम लेते हैं जिसको हम कह सकते हैं dx कह दें अगर, तो इस पर कितना चार्ज होगा उसको निकालने के लिए हमें सिर्फ वो चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर तो सिर्फ इस लेंथ में, छोटी सी लेंथ में हम लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल चार्ज एट दिस स्मॉल लेंथ। सपोज दिस इज द स्मॉल लेंथ, इट कैन, इस तरह से यहाँ देखिए जो फार्मूला है, मान लीजिए हमारे पास कोई रॉड है और इस रॉड के कारण किसी पॉइंट P पर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास चूंकि चार्जेस का कोई लोकेशन नहीं है अलग अलग, तो हमें यहाँ पे सबकी डिस्टेंस अलग अलग होंगी यहाँ पर और इनफाइनाइट चार्जेस हो जाएंगे, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगा और इस तरह से इसके कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं इस पॉइंट पर तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसे रॉड के से r डिस्टेंस पर है ये, तो इस केस में जो हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dq अपॉन r स्क्वायर r कैप। अब देखें यहाँ पे 1/4, अब जहाँ dq की वैल्यू है, जो स्मॉल चार्ज है, हमने कोई टेस्ट चार्ज यहाँ ले लिया, टेस्ट चार्ज हमने ले लिया कोई, तो इसके नाते हमें निकालेंगे। तो ये dq जो है, हमने ds डिस्टेंस अगर लिया है, dl डिस्टेंस लिया अगर, तो इसमें जो चार्ज होंगे वो dq होंगे और dq का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया और सबको जब इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल रॉड के कारण जो फील्ड है वो हमें निकल जा रही है। इस तरह से टोटल फील्ड होगी वह इंटीग्रेशन के बराबर होगी। dq की वैल्यू हम लैम्डा dl रखेंगे, उसके बाद लैम्डा चूंकि कांस्टेंट है वो चेंज नहीं होगा तो बाहर हो जाएगा। इस पार्ट को इंटीग्रेट करने के बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। आइए देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। मान लीजिए कि छोटा सा एक एरिया है और इस एरिया में कुछ चार्जेस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो मान लीजिए इसका एरिया A है और यहाँ पे जो चार्जेस है वो Q है, Q चार्ज को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। उस केस में हम निकालेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी और जब हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी पता चल जाएगा तो हम किसी भी छोटे से एरिया में, अगर यहाँ पे हम छोटा सा एरिया ले लें तो इसमें कितना चार्ज होगा ये निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि इसका जो एरिया है, छोटा सा एरिया है वो है ds, तो इसमें कितना चार्ज होगा, तो क्या होगा, यहाँ देखें Q इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू A। तो यहाँ पे भी जो छोटा सा चार्ज होगा, जो छोटे से चार्ज की वैल्यू होगी, वो जो वैल्यू होगी कुछ नहीं, वो सिर्फ सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दी उस चार्ज के एरिया को और आपको टोटल चार्ज वहाँ पे कितना अमाउंट में चार्ज है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है जो फार्मूला है उसमें dq को रख देंगे, dq सिग्मा ds के बराबर है, उसको रखेंगे, सिग्मा कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और ds अपॉन r स्क्वायर r क्यूब होगा। तो ये छोटे से एरिया के कारण है। जब इसको इंटीग्रेट कर दे रहा है, जब इसको इंटीग्रेट करें तो टोटल एरिया के कारण किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो फाइंड आउट हो जाएगी। इस पॉइंट पर पूरे जो है एरिया के कारण जितना जो है फील्ड होगी वो हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। इस तरह से हम किसी सरफेस एरिया के वजह से किसी पॉइंट पर कितना फील्ड है उसको फाइंड आउट कर पाते हैं। तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसा कि हमें पता है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि पूर्ण वॉल्यूम में कितना चार्ज है। तो मान लिया कि हमारे पास इस तरह से एक बॉडी है और जिसमें जो है जिसका वॉल्यूम कैपिटल भी है और उसको हमने चार्ज दे दिया। ये चार्ज जो है इसके पूरे बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो इस पर जो
पर यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होगा वो होगा Q अपान V, और इसे हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज ऐसे कहते हैं। ये पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है उसको शो करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। अब हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ किसी को ये पॉइंट है और इस पॉइंट पर इस पूरी बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पूरी बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करेंगे, हम एक छोटा सा वॉल्यूम ले लेते हैं और मान लिया कि इस वॉल्यूम से इसकी जो डिस्टेंस हो रही है इस पॉइंट की, मान लीजिए पॉइंट क्या है P है, तो ये R डिस्टेंस पर है। तो R डिस्टेंस पर जब है तो इस छोटे से चार्ज का, मान इस पर चार्ज कितना है, dq चार्ज है, तो छोटे से चार्ज के कारण इस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो यहाँ पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालें 1/4πε0 dq अपान r स्क्वायर r कैप। इस तरह से बहुत छोटे से छोटे चार्जेस से मिलकर के बना हुआ है, सबको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पूरी बॉडी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट P पर वो फाइंड आउट हो जाएगी। इस तरह से अगर कोई वॉल्यूम चार्ज हो और उस पर उसके कारण किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो हम एक छोटा सा वॉल्यूम लेंगे और उस पर चार्ज निकालेंगे और उस चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर जो फील्ड रहेगी उसको इंटीग्रेट कर देंगे टोटल वॉल्यूम पर, तो हमें टोटल जो वॉल्यूम है उसके कारण उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल जाएगी, निकल जाएगा। इस वीडियो के बाद हम लोग अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे।